और मैं आज देख भी रहे हैं कि हम दिन रात एक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं पब्लिक का। और इंशाअल्लाह मेरे और हमको ऊपर वाला ताकत दे, मैं और भरपूर मेहनत के साथ और दिलों पे मैं राज करूँगा। ये कि गरीब बाबा गरीब स्थान मंदिर है, मैं हमेशा वहाँ सेवा के लिए कंवरियों के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं रामदयालु में भी शिविर लगवाता हूँ और इस बार तो भव्य शिविर हमारे पुरानी बाज़ार में ही लगेगा। कुछ लड़कियाँ ऐसे कैद है कि अपनी ज़िंदगी जीने का तो हर सुविधाएं उसके घर में होती है, लेकिन जो जीना चाहती है, जिस ज़िंदगी के साथ जीना चाहती है, जिस समाज के साथ जीना चाहती है, उस समाज के साथ वो जी नहीं सकती है। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं काम के प्रति आया हूँ, काम के प्रति मैं जागरूक रहता हूँ। और एक भी कोई एस्केलेशन होता है, किसी भी किन्हीं का फ़ोन आता है कि मेरे एरिया में पानी नहीं है, मेरे एरिया में बिजली नहीं है, मेरे एरिया में फलां प्रॉब्लम है, मैं एक एक कंप्लेन को सीरियसली लेकर उनका काम करवा करके और उससे सेटिस्फेक्शन लेता हूँ। इस बार तो 8 सप्ताह का है और 8 सप्ताह हम लोग वहाँ पे मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। तमाम कांवरियों का, श्रद्धालुओं का हम लोग स्वागत करेंगे, उनकी सेवा बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मुजफ्फरपुर से एक नया पैगाम और भेजेंगे मजबूती के साथ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं भी मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 40 में हूँ, 40 में हूँ। और मेरे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद इकबाल हुसैन। जब मैं पहली बार इनको दिखा तो मुझे लग रहा था, लोग कह रहे थे कि इकबाल हुसैन जी हैं, उनसे आप मिलिए। तो मैं समझ रहा था कि ये 50+ होंगे, लेकिन जब इनके देखने के बाद ऐसे लग रहे थे कि 24-25 साल आपकी उम्र होगी। 30 साल। तो इतने कम उम्र में वार्ड मेंबर बनना, और शायद पहली बार ये खड़े हुए और जीत गए। जिस जगह पे हूँ मैं, स्टोरी कुछ और करने के लिए आ रहा था यहाँ पे, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि आपको स्टोरी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ये जगह, इस जगह से थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आप जो सुनते हैं पूरे बिहार में चतुर्भुज स्थान, इसी जगह से कुछ दूरी पर है। सारे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इकबाल साहब से बात करते हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल से। आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी का। सबसे पहला सवाल आपसे ये बनता है कि कभी भी जब चुनाव में जब खड़े होते हैं लोग, तो फर्स्ट टाइम जब खड़े होते हैं तो लोग को ये उम्मीद नहीं रहती है फर्स्ट टाइम कि हम जीत ही जाएंगे। या तो उनका बैकअप राजनीति होती है, उस तरह का राजनीति होती है, तब जाके जीतने की संभावना होती है, नहीं तो गुड लक माना जाए या आपकी कोई मेहनत होगी इस तरह की। इस बात में क्या राज है? या आपकी पॉलिटिकल बैकअप है या आपकी मेहनत है, या जनता के दिलों पर आप बचपन से आप राज कर रहे थे? देखिए, मैं 2020 से पॉलिटिक्स में आया हूँ। उससे पहले तमाम पार्टियों के मैं काम करता था, पब्लिकली रहता था। लेकिन 2020 में मेरे लाइफ का सबसे पहला पार्टी है जदयू। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उन्हीं के आदर्शों को देखते हुए पार्टी ज्वाइनिंग किया। और 2023-22 में इलेक्शन हुआ वार्ड का, नगर पालिका का, नगर निगम का। तो जनता का प्यार इतना मिला, हमको समर्थन इतना मिला, खासकर हमारे अपने मोहल्ले, साहब समाज है और भी शहर से, हर जगह से हमको प्यार मिला कि आप खड़े होइए। लोगों का इतना भरपूर प्यार, इज़्ज़त मिला, मैं खड़ा हुआ और जनता के आशीर्वाद से मैं जीता हूँ। इसका मतलब आप शुरू से समाज सेवा में लगे रहे हैं? जी, समाज सेवा मैं शुरू से करता हूँ। पार्टी को आप ज्वाइन भी नहीं किए थे, उससे पहले से आप समाज सेवा में? उससे पहले से भी मैं अपने सामाजिक कार्यों में लगा रहता था, लोगों की देखभाल करना, लोगों के। किस तरह की एक्टिविटी करते थे? कैसे, क्या एक्टिविटी करते थे कि आप हिंदू, आप थोड़ा सा बोलना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन चलिए, हिंदू और मुस्लिम, मेरा भारत में एक मतलब क्या बोलते हैं, संप्रभुता का देश है। यहाँ पर सभी जाति धर्म लग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तो इस तरह की बातें आप हिंदू के दिलों पर भी राज करते होंगे, तब जा करके आप इस तरह के वोट देते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सब हैं भाई। हम बचपन से आज तक सभी लोगों के साथ में उठा है, बैठा है, साथ पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग किया है। और तमाम लोगों का प्यार मोहब्बत कभी हम लोगों को फीलिंग नहीं हुई जो, और जितना प्यार मोहब्बत आज भी हम लोगों में है उतना शायद ही किसी में होगा। आप इंजीनियर हैं? जी। इंजीनियर कंप्लीटेड है आप? जी। किस सब्जेक्ट से? मतलब स्ट्रीम क्या है आपको? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग किया मैंने। तो फिर आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? ये मेरा एक शौक़ था, लोगों का दुख में, दर्द में, सबको हॉस्पिटल ले जाना, ले आना, जिनका राशन कार्ड नहीं उनका बनवाना, अनाज वितरण करवाना, ये मेरा हॉबी रहा है और मुझे बहुत बचपन से ही पसंद था मैं कुछ करूं। और मैं आज देख भी रहे हैं कि हम दिन रात एक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं पब्लिक का। और इंशाअल्लाह मेरे और हमको ऊपर वाला ताकत दे, मैं और भरपूर मेहनत के साथ और दिलों पे मैं राज करूँगा, जगह बनाऊंगा सभी जगह। राज की आप बात कर रहे हैं तो अभी आप वार्ड 40 नंबर वार्ड पे राज कर रहे हैं। राज नहीं कहेंगे, दिलों प्यार, हाँ, दिलों पे राज कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। प्यार मतलब एक दूसरे के बीच में आप लोग का एक सामाजिक प्रेम है। सामाजिक प्रेम की हम बात करें तो आज आप 40 नंबर वार्ड के सामाजिक प्रेम में आप दिलों पर राज कर रहे हैं। तो क्या ऐसी लग रहा है कि 2024 में तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन 2025 विधानसभा टारगेट है क्या आपका?
2025 विधानसभा की बात नहीं है। अगर पार्टी हमको जहाँ जिस लाइन पे खड़ा करेगी मैं उस पर खड़ा उतरूँगा। हमारा सबसे पहला मोटो है काम करना। मैं काम के प्रति आया हूँ और काम के प्रति मैं जागरूक रहता हूँ। और एक भी कोई एस्केलेशन होता है, किसी भी किन्हीं का फ़ोन आता है कि मेरे एरिया में पानी नहीं है, मेरे एरिया में बिजली नहीं है, मेरे एरिया में फलां प्रॉब्लम है, मैं एक एक कंप्लेन को सीरियसली लेकर उनका काम करवा करके और उससे सेटिस्फेक्शन लेता हूँ। मैं ग्राउंड जीरो पे जाके काम करता हूँ। आपके लिए, आप जनता के सेवक हैं, आपके लिए हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, आपके लिए सब बराबर है, आपके लिए सब भाई हैं। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो आपके एंगल से श्रावण के महीने में जो हिंदू भाई जाते हैं देवघर या कहीं भी जल लेके जाते हैं, तो उसमें आपकी क्या सहभागिता होती है? हमारी इस पर हर बार तैयारी रहती है। हम खुद श्रावणी मेला के शनिवार के रात से ही इतवार तक में मैं मेरे घर के चंद कदमों पे ही दूरी पे सामने में ही समझिए कि बाबा गरीब स्थान मंदिर है, मैं हमेशा वहाँ सेवा के लिए कंवरियों के लिए खड़ा रहता हूँ। मैं रामदयालु में भी शिविर लगवाता हूँ और इस बार तो भव्य शिविर हमारे पुरानी बाज़ार में ही लगेगा। आपके द्वारा शिविर लगाया जाता है? हम लोगों का शिविर लगाया जाएगा, उसमें डॉक्टर वगैरह जितना हेल्थ चेकअप होगा, खाने पीने सबका व्यवस्था किया जाएगा। और इस बार तो 8 सप्ताह का है और 8 सप्ताह हम लोग वहाँ पे मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। तमाम कांवरियों का, श्रद्धालुओं का हम लोग स्वागत करेंगे, उनकी सेवा बात करेंगे और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मुजफ्फरपुर से एक नया पैगाम और भेजेंगे, मजबूती के साथ देंगे। आप नया पैगाम देंगे। आप जो ये सुविधाएं देंगे श्रावणी मेला में, इसमें बेसिक सुविधाएं क्या क्या रहती है? इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है, पानी की व्यवस्था रहती है और सादा भोजन खाने का व्यवस्था रहता है, सोने का भी व्यवस्था वहाँ पर रहता है। चलिए, अब ये बात चर्चा हो गई, लेकिन थोड़ा सा हम पॉलिटिकल बात करेंगे। जब से 9 साल बीजेपी की सरकार आई है, भले आप जेडीयू के हैं, लेकिन आप ईमानदारी से जेडीयू को भी साइड कर दीजिए और बीजेपी को भी साइड कर दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम 2014 के बाद शुरू हुआ है? सच्चाई बात है। सच है इसमें? जी, सच्चाई। और एक चीज़ बता देते हैं, जो भी पार्टी जो अगर जात पे बात करेंगे ना, वो कभी किसी का भलाई का काम नहीं करेंगे। जात और धर्म। आज लोग जात पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, पहले ऐसे कहाँ कुछ था, सब खुशहाल थे, सारे लोग थे। आज देखिए ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। 82 रुपये का पेट्रोल आपको 116 रुपये हो गया है। 22 से 24 हज़ार रुपये वाला सोना जो है 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में चला गया है। आपको महंगाई कहाँ नहीं है। आप देखिए ना, जो 22 रुपये चीनी खरीदते थे, आज 42-45 रुपये किलो चीनी हो गया है। आम जनता गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर जो है दो वो और अमीर हो रहे हैं। जी, इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है। महंगाई भाजपा के कंट्रोल से बाहर चली गई है। अब ये, और सबसे बड़ी बात, ये झूठा की सबसे बड़ी पार्टी है, झूठ बोलने की सबसे बड़ी पार्टी। अभी आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र का भी आपको न्यूज़ मिला होगा कि कुछ दिन पूर्व में जो अभी अजित पवार, शरद पवार के ऊपर में अटैकर थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये नहीं, हम देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं, अगर देश की भलाई चाहते हैं तो चाहे किसी पार्टी की सरकार रहे, उनको सिर्फ जनता के हित में काम करना होगा। जी, हिंदू मुस्लिम जो करे उस पार्टी को एकदम नेगलेक्ट कीजिए, उसको वोट नहीं कीजिए। जो आपका नौकरी की बात करे, जो आपके विकास का बात करे, जो आपके समाज के भलाई का बात करे, जो नहर से नहर जोड़ने का बात करे, जो किसानों की भलाई का बात करे, सिर्फ उस पर चर्चा होनी चाहिए। 2025 में मान लिया जाए कि जेडीयू ने आपको टिकट दे दिया आपके विधानसभा क्षेत्र से, और मैं आपके साथ मेरा शुभकामनाएं हैं कि आप जीत भी गए, और मान लिया कि आप विधायक हैं, तो आप सबसे पहले आप प्राथमिकता क्या देंगे इस क्षेत्र के लिए? सर, सबसे पहली बात है कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ। पार्टी अगर उस लायक मुझे मानेगी, समझेगी, दायित्व सौंपेगी। आप जब वार्ड में खड़े होंगे तो इस समय भी आप नहीं सोचेंगे कि आप वार्ड में जीत भी जाएंगे, लेकिन किस्मत को कोई नहीं जानता है, समय को कोई नहीं जानता है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पॉलिटिक्स करते हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात, जब इस उम्र में वार्ड बन सकते हैं तो विधायक बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम मान लिए, आपको एज्यूम कर रहे हैं कि आप विधायक बन गए, तो इस एरिया का सबसे बड़ा प्राथमिकता क्या होगी? इस एरिया का सबसे बड़ा प्राथमिकता है, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, और दूसरा है शहर में सड़क का, ओपन वायर का, कुछ वायरिंग का जो प्रॉब्लम है। हमने जेई साहब को भी कंप्लेन किया कि इस वायर को आप देख लीजिए, इसको दुरुस्त कराने की ज़रूरी है, सिस्टम में लाने की ज़रूरी है। आप देख लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे वार्ड से लोग आते हैं, गरीब लोग, क्या भाई तो हमारे पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है। वैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है कि जिसका कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों को आयुष्मान कार्ड की, लेकिन जिन गरीब को अभी इलाज की ज़रूरत है उस बेचारे के पास में इलाज के लिए भी पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड उनको ज़रूरत है, मैं उसको पहले करवाने की कोशिश करूँगा।
चलिए, ये तो हो गई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गई, लेकिन आप जिस जगह पे हैं उस जगह का भी, आप जब हम यहाँ पर एंट्री किए तो जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आपके इंतज़ार में थी, इंतज़ार बैठे हुए हैं। अभी भी लगभग 50+ महिलाएं बैठी हुई हैं। जो जगह, इस जगह को जाना जाता है जिस नाम से, जिस जगह जो एज्यूम करते हैं लोग, सोचते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ को ला के बेच दिया जाता है या यहाँ लड़की को ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा साधन, मतलब कि जगह जो है यही है। क्या ये सच्चाई, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ये वार्ड 40 में 42, वार्ड नंबर 42 में और 41 में, 3 जगहों पर ये वार्ड में बटा हुआ है और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये लोग अपने जिस्म को इसीलिए बेचारी मजबूर है, तभी कोई का इतना गलत काम उठाते हैं। और हम ये सरकार से भी अपील करें कि इन लोगों को ऐसा संसाधन दे दिया जाए, ऐसी सुविधा मुहैया करा दी जाए ताकि ये लोग इस मंडी को छोड़ करके और अपने सिंपली लाइफ जिए, जनरल लाइफ वो जिए। इसके लिए अच्छा, चलिए हम इसी पर बात करते हैं। अगर चाहे गवर्नमेंट उस तरह की सुविधाएँ दे, बहुत सारे NGO हैं, तो इन लोग अगर स्वरोजगार दिया जाए या ऐसा साधन दिया जाए कि उस काम को कर करके अपने रोजी रोटी या परिवार को चला सके, और हो सकता है इन लड़कियों को भी इच्छा होगी कि हम इस तरह से ऐसा ज़िंदगी जिए जो आम ज़िंदगी जीते हैं, उस तरह का ज़िंदगी जिए। तो इस तरह का केस आपके पास आया कि कोई लड़की ऐसा बोले, आपको ऐसा बोला हो? देखिए, ऐसा तो हमारा मीट बहुत कम हो पाता है, सबसे मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है, लेकिन जहाँ तक हम देखे हैं, देखिए कोई भी किसी को आके बताता नहीं है। आज हम हैं, अगर हम किसी ऊंचे पोस्ट पे, तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने लोगों को देखें, अपने जो हमारे सामने कोई गरीब मोहल्ला है उसको देखें, जो दलित बस्ती है उसको देखें। इन लोगों की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो या इस मोहल्ले के लोग हों। तो उस सबको भी कर्तव्य ये बनता है कि सबको अच्छे से देखने का, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा हो जाए, सुविधा मुहैया हो जाए, तो सभी लोग खुशहाल रहेंगे जी। तो ये थे इकबाल भाई थे, और आप लोगों को बता दें कि ये वीडियो फर्स्ट इंट्रो है इनके साथ, और आपको बहुत ब्रेकिंग खबर दिखाएंगे 20 तारीख के बाद इस जगह के बारे में, इस जगह के स्टोरी के बारे में कि आखिर चतुर्भुज मंदिर स्थान से चतुर्भुज स्थान इस जगह का नाम क्यों पड़ गया। आखिर इकबाल भाई पुलिस को कितना सपोर्ट करते हैं, इस जगह पे जो लड़कियां आती है या जाती हैं उस लड़कियों के साथ ये कितने खड़े रहते हैं, उस पुलिस के साथ कानून के साथ कितने खड़े रहते हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे और उस लड़की का दुख दर्द भी सुनेंगे, समझेंगे, जो एक पिंजरे में, जिस तरह से ये मछली इस पिंजरे में बंद है और सारी सुविधाएँ मिलने के बाद भी ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही है, उसी तरह इस स्थान पर कुछ लड़कियां ऐसे कैद है कि अपने ज़िंदगी जीने का तो हर सुविधाएं उसके घर में होती है, लेकिन जो जीना चाहती है, जिस ज़िंदगी के साथ जीना चाहती है, जिस समाज के साथ जीना चाहती है, उस समाज के साथ वो जी नहीं सकती है। उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, मुजफ्फरपुर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।